अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आज आप लोग? मैं आज आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल पे। आज के दिन हम क्या कर रहे हैं? आज के दिन हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है मैट्रिक क्लास केमिस्ट्री का, 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2 वाटर। ठीक है ना? तो आज वक्त है बिल्कुल सही एमसीक्यूज करने का। तो एमसीक्यूज के अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले सारे एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। वाटर हमारी अर्थ सरफेस पे कितना है? हमारी अर्थ सरफेस पे वाटर कितना है? 1 2 3 4, बिल्कुल सही। 71% इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू पे हमसे पूछा जा रहा है, डैश अकर इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। ये कौन सी चीज है जो पानी, जो बेसिकली तीनों स्टेट्स के अंदर पाया जाता है? तो वो है वाटर। ये पानी जो है वो बेसिकली तीनों स्टेट्स के अंदर पाया जाता है। वाटर जो है वो आइस की फॉर्म में भी पाया जाता है। आइस का फॉर्मूला H2O, सॉलिड फॉर्म के अंदर पाया जाता है। इस तरह वाटर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ऑब्वियसली वाटर वाटर की फॉर्म में पाया जाता है, H2O लिक्विड फॉर्म के अंदर। और इस तरह से ये वाटर जो है वो स्टीम की फॉर्म के अंदर ही पाया जाता है, वेपर्स की फॉर्म के अंदर, जिसको हम बोलते हैं स्टीम वाटर वेपर्स। ठीक है ना? तो ये हमारे पास H2O ही है, लेकिन गैसेस स्टेट के अंदर है। तो तीनों स्टेट्स के अंदर पाया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछ रहे हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, इन सबको क्या चाहिए सर्वाइव करने के लिए? इन सबको वाटर चाहिए भाई। नमक नहीं चाहिए, एसिड नहीं चाहिए, बेस नहीं चाहिए, पानी चाहिए सर्वाइव रखने के, जिंदा रहने के लिए। आगे बढ़ते हैं 4th नंबर पे। देयर कैन बी नो लाइफ ऑन अर्थ विदाउट वाटर। ऑब्वियस सी बात है कि पानी के बगैर दुनिया पे कोई जिंदगी नहीं है। आगे बात करते हैं, डैश हेल्प टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड मेंटेन अदर बॉडीली फंक्शंस। के इसमें से कौन सी चीज है जो कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करती है और दूसरे जो बॉडी के फंक्शंस हैं उसको मेंटेन करके चले होते हैं? तो इसका सही आंसर है वाटर। ऑब्वियस सी बात है, वाटर वाटर ही सब कुछ कर रहा है भैया। आगे बढ़ते हैं 6th एमसीक्यू पे। इट हेल्प्स टू बूस्ट आवर एनर्जी लेवल। इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो कि हमारा एनर्जी लेवल बढ़ाती है? पानी भैया, पानी पानी, हर चीज का आंसर है पानी। इट शुड बी कलरलेस। इसका कोई कलर नहीं होना चाहिए, इसका कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए, इसकी कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए। टेस्ट नहीं होना चाहिए, ओडोरलेस होना चाहिए, यानी कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए, और कलरलेस होना चाहिए। वाटर 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 का कोई कलर ना, कोई स्मेल ना, कोई टेस्ट, ये होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वाटर मॉलिक्यूल है शुगर। अब इसका आंसर क्या वाटर नहीं है? इसका आंसर क्या है? वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं? वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स हैं, H2O, 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन के एटम, टोटल मिला के 3 एटम्स हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स। आगे बात करते हैं। यहाँ पे वही लिखा है कि एक वाटर मॉलिक्यूल कंटेन, वाटर का फॉर्मूला क्या है? वाटर का फॉर्मूला है H2O। तो ये कंटेन करता है 2 हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछ रहे हैं, अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन्स। जो पानी का एक सिंगल ड्रॉप है उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं? उसमें मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, बल्कि बिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, मिलियन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। कि एक सिंगल ड्रॉप के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल हो सकते हैं? मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वाई डू वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं? तो वाटर मॉलिक्यूल, ये है सवाल थोड़ा ट्रिकी। देखिए, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर होता है पोलर नेचर। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है भैया? पोलर नेचर होता है, यानी कि हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव। अगर मैं एक और ऑक्सीजन बना दूं तो होगा क्या? एक और वाटर मॉलिक्यूल बना दो, सॉरी, तो इस ऑक्सीजन के पास होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव। तो एक का ऑक्सीजन दूसरे के हाइड्रोजन से अट्रैक्ट हो रहा है। ये जो अट्रैक्शन है ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अट्रैक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलैरिटी। तो पोलैरिटी की वजह से अट्रैक्ट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछ रहे हैं, द ऑक्सीजन एटम in addition to forming bonds with the hydrogen atom also carries 2 pair of। देखें, ये ऑक्सीजन एटम की बात करें कि ऑक्सीजन एटम जब 2 हाइड्रोजन एटम से बॉन्ड बना रहा है, तो 2 हाइड्रोजन एटम से बॉन्ड बनाने के अलावा इसके पास क्या होते हैं? क्या होते हैं इसके पास होते हैं 2 लोन पेयर्स होते हैं, यानी कि दो दो लोन पेयर्स होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो किसी से बॉन्डिंग नहीं कर रहे होते। ऑक्सीजन के पास ये 2 लोन पेयर्स होते हैं, 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मैंने बनाया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या है 13 पे,
अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स, जब इलेक्ट्रॉन्स की अनइक्वल शेयरिंग होती है, यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है म्यूचुअल शेयरिंग के अंदर भी, लेकिन बराबरी की बुनियाद पे, बराबर बराबर इक्वल शेयरिंग नहीं हो रही बल्कि अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, तो कौन सा बॉन्ड बनता है? तो ये वाला जो बॉन्ड बनता है ये कहलाता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सही नहीं, क्या कहलाता है? ये कहलाता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। 14 के अंदर पूछ रहे हैं, वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है फॉर व्हाट रिएक्शंस? वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है फॉर फिजिकल रिएक्शंस। फिजिकल रिएक्शंस के लिए वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी कि तमाम चीजें इस दुनिया के अंदर वो फिजिकली वाटर के अंदर क्या हो जाती हैं? डिसॉल्व हो ही जाती हैं। आगे बढ़ते हैं 15 पे बात करें, वाटर शोज एनामोलस बिहेवियर। वाटर जो है वो एनामोलस बिहेवियर शो करता है कहाँ से कहाँ तक? 0 डिग्री सेल्सियस से -4 डिग्री सेल्सियस तक के दरमियान में। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछ रहे हैं, द डेंसिटी लिक्विड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज। लिक्विड वाटर की डेंसिटी 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है? तो ये होती है तकरीबन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 ग्राम के करीब तरीन कौन सा आंसर है? 1 ग्राम के करीब तरीन यहाँ पे लिखा है 0.98, यहाँ पे लिखा है 0.91, 91 तो गलत, यहाँ पे 0.988 लिखा है। अच्छा, और यहाँ पे लिखा है 0.998, 998 सबसे करीब तरीन है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 0.99 वाला वर्ड आपने देख लिया, तो ये सही आंसर है। 0.98 गलत नहीं, 0.98 गलत। तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 0.998 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। एमसीक्यू नंबर 17 के अंदर पूछा जा रहा है, डैश इज द वाटर दैट फॉर्म लेथर डायरेक्टली विथ सोप। इसमें से कौन सा पानी ऐसा है जो कि सोप के साथ में झाग बनाता है, साबुन के साथ में झाग बनाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही फरमाया आपने, और वो है सॉफ्ट वाटर, यानी कि मीठा पानी। मीठा पानी ऐसा पानी होता है जो कि साबुन के साथ में झाग बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 18 पे पूछ रहे हैं, डैश इज द हार्डनेस ऑफ सॉफ्ट वाटर। जो इसमें से क्या चीज है जो बेसिकली हार्डनेस है सॉफ्ट वाटर की? तो यहाँ पे 0 से 45, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 0 से 45 पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का मतलब क्या है? पीपीएम का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। सॉफ्ट वाटर के अंदर क्या होता है कि 0 से लेके 45 पार्ट्स मौजूद हो सकते हैं पर मिलियन के अंदर। 45 पार्ट्स पर मिलियन, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। एमसीक्यू नंबर 19 के अंदर पूछ रहे हैं, बाय द डैश टाइप्स एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी डिटरमाइंड। दो टाइप्स है, दो टाइप्स की हार्डनेस हो सकती है। एक हो सकती है टेम्पररी, एक हो सकती है टेम्पररी, और एक हो सकती है परमानेंट। टेम्पररी हार्डनेस या परमानेंट हार्डनेस, ये दो टाइप्स की हार्डनेस है। तो दो टाइप की हार्डनेस को हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 22 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है, फॉर्मूला ऑफ टोटल हार्डनेस कैन बी गिवन बाय। टोटल हार्डनेस कैसे निकाली जाती है? टोटल हार्डनेस निकाली जाती है टेम्पररी हार्डनेस प्लस परमानेंट हार्डनेस को ऐड करके। टोटल हार्डनेस, टोटल हार्डनेस निकालने का तरीका ये है कि हम क्या करें, टेम्पररी हार्डनेस को, टेम्पररी हार्डनेस प्लस परमानेंट हार्डनेस, इनको क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। टेम्पररी हार्डनेस प्लस परमानेंट हार्डनेस को हम करते हैं ऐड, तो हमारे पास टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 21 के अंदर पूछ रहे हैं कि ड्रिंकिंग वाटर हैज डैश पीएच वैल्यू। ड्रिंकिंग वाटर की क्या पीएच वैल्यू होनी चाहिए? ड्रिंकिंग वाटर की पीएच वैल्यू होनी चाहिए 7, एग्जैक्ट 7। लेकिन अब थोड़ा एसिडिक और थोड़ा सा बेसिक हो सकता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास 6.5 से 8.5 तक के दरमियान में। तो ये हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर की पीएच हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। 22 के अंदर पूछ रहे हैं, एक और एमसीक्यू आगे, मतलब हमारे पास टोटल हार्डनेस दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। ऐसी कौन सी हार्डनेस है जिसको हम बॉईल करके रिमूव नहीं कर सकते? तो ये हार्डनेस जो कि बॉईल करके रिमूव नहीं हो सकती वो कहलाती है परमानेंट हार्डनेस। वो क्या कहलाती है भैया? वो कहलाती है परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड। परमानेंट हार्डनेस किस वजह से होती है? देखिए परमानेंट हार्डनेस मैं आपको बता देता हूँ। परमानेंट हार्डनेस होती है सल्फेट्स की वजह से, सल्फेट्स की वजह से या क्लोराइड्स की वजह से। क्लोराइड्स हो या सल्फेट्स हो, किस चीज के? मैग्नीशियम के या कैल्शियम के या
आयरन के या एल्यूमिनियम के, इनके सल्फेट्स या क्लोराइड्स होंगे तो उसकी वजह से परमानेंट हार्डनेस होगी। बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स यानी कि बाइकार्बोनेट्स की वजह से परमानेंट हार्डनेस नहीं होती, तो इसीलिए ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा, लेकिन इत्तेफाक से ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों आंसर सही हैं। तो स्टूडेंट्स ये मेरी मिस्टेक है, मुझे कहीं पे देना चाहिए था बोथ ए एंड बी का ऑप्शन, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बोथ सी एंड डी। बोथ सी एंड डी का ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तो ये मेरी मिस्टेक है। एग्जामिनेशन में ऐसी कोई मिस्टेक इंशाल्लाह ताला नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछ रहे हैं टेम्पररी हार्डनेस किस वजह से होती है। टेम्पररी हार्डनेस होती है बच्चों बायकार्बोनेट्स की वजह से। किस वजह से होती है? टेम्पररी हार्डनेस होती है बायकार्बोनेट्स की वजह से, यानी कि कैल्शियम बायकार्बोनेट या मैग्नीशियम बायकार्बोनेट की वजह से होती है टेम्पररी हार्डनेस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से, सिर्फ इन इन वजह से नहीं होती, सल्फेट्स और क्लोराइड्स की वजह से तो परमानेंट हार्डनेस होती है। तो ये भी सही आंसर नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स दोनों की वजह से, दोनों बाइकार्बोनेट्स की वजह से क्या होती है? टेम्पररी हार्डनेस होती है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है, एमसीक्यू नंबर 25 के अंदर, क्या हार्डनेस दैट कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, वो हार्डनेस जिसको हम बॉइलिंग के जरिए खत्म कर सकते हैं, वो हार्डनेस कौन सी है? तो हार्डनेस है टेम्पररी हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस जो होती है वो सोडियम ज़्यूलाइट मेथड से रिमूव होती है, सोडियम ज़्यूलाइट मेथड से रिमूव होगी, या फिर ये रिमूव होगी वॉशिंग सोडा से। इसके अलावा ये रिमूव नहीं होती। ठीक है ना? तो सेमी टेम्पररी हार्डनेस और सेमी परमानेंट हार्डनेस ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 26 यहाँ पे पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड द वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड रिवर। इनमें से कौन सा रिवर ऐसा है जिसको दुनिया का गंदा तरीन रिवर माना जाता है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा पोल्यूशन है? वो है गंगा जमुना का। इंडिया के अंदर है गंगा रिवर, गंगा रिवर है सबसे ज्यादा गंदा तरीन रिवर है। ठीक है ना? तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 27 में हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो कि प्राइमरी कॉज है, सबसे ज्यादा पहली वजह है वाटर पोल्यूशन की? तो इसकी वजह है ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसानों की वजह से, चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, चाहे हाउस होल्ड वेस्ट हो, चाहे एग्रीकल्चरल वेस्ट हो, ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये सारा वेस्ट पानी के अंदर शामिल होता है और ये वाटर पोल्यूट होता है। आगे बढ़ते हैं 28 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो कि वाटर पोल्यूशन के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? तो एफोरेस्टेशन यानी कि दरख्तों को उगाना, ये वाटर पोल्यूशन की मतलब ये मेन वजह नहीं है। ऑयल रिफाइनरीज मेन वजह है, पेपर फैक्ट्रीज मेन वजह है, क्योंकि अपना सारा इंडस्ट्रीज का जो जितना भी वेस्ट होता है उठा के समंदरों में डंप कर देती है, जिसकी वजह से समंदर का पानी, या रिवर्स में डंप कर देते तो रिवर्स का पानी कॉन्टामिनेट हो जाता है, खराब हो जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी, ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एमसीक्यू नंबर 29 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज। इसमें से कौन सी डिजीज ऐसी है जो कि पानी के अंदर जन्म लेती है? कौन सी बीमारी ऐसी है जो पानी के अंदर पैदा होती है? तो टाइफाइड भी पानी के अंदर जन्म लेता है, टाइफाइड वाला बैक्टीरिया। कॉलेरा, ये भी ऐसा बैक्टीरिया जो पानी के अंदर जन्म लेता है, और डायरिया भी। ये तीनों के जो बैक्टीरियाज हैं वो पानी के अंदर जन्म लेता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। एमसीक्यू नंबर 30 के अंदर बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज और इन्फेक्शंस इज कॉज्ड ड्यू टू पुअर वाटर हाइजीन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि कौन सी बीमारी ऐसी है, कौन सा इन्फेक्शन ऐसा है जो कि गंदे पानी की वजह से या प्योर वाटर हाइजीन की वजह से प्रोड्यूस होता है? तो इनमें से सारे के सारे जो डिजीजेस है, लिप्रोसी हो गया या ट्राकोमा हो गया या कंजक्टिव्स हो गए, ये सारी की सारी इलनेस या सारे इन्फेक्शन जो है बेसिकली पुअर वाटर हाइजीन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 31 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज। मीजल्स जो है, मीजल्स मतलब खसरा, खसरा ये वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है। टाइफाइड वाटर बॉर्न डिजीज है, कॉलरा वाटर बॉर्न डिजीज है, और हाइपेटाइटिस भी वाटर बॉर्न डिजीज है। ये तीनों डिजीजेस पानी के अंदर जन्म लेती हैं। सही ना? मीजल्स खसरा की बीमारी जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 32 के अंदर बोला है कि हार्डनेस दैट कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। इनमें से कौन सी हार्डनेस है जो कि बॉइलिंग के थ्रू रिमूव की जा सकती है? तो वो है टेम्पररी हार्डनेस। ये रिपीट हो गया था स्टूडेंट एमसीक्यू, और स्टूडेंट हमारा एमसीक्यूज का सफर
यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़।